नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचणमुकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। हमारा जो जीवन है, इस जीवन में सबसे ज्यादा जो ध्यान हमारा रहता है वो हमारा है, सबसे ज्यादा जो ध्यान हम जिसका रखते हैं वो है शरीर। और इस शरीर का ध्यान रखते 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 हम इतना आसक्त हो चुके हैं या इतना हम अपने आप को भूल चुके हैं कि व्यक्ति अपना स्वरूप ही विस्मृत कर चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया था, मैंने किस लिए शरीर धारण किया था। जिस शरीर को पाने के लिए मैंने अनंत काल तक इंतजार किया और वो मुझे जब मिल गया तो मैं उस शरीर में इतना आसक्त हो गया, इतना उसके अंदर डूब गया कि मैं अपने निज स्वरूप को ही भूल गया। आज हम जो बात कर रहे हैं भावना की, कि जो हमारे भावों को शुद्ध करे वो क्या कहलाती है? भावना। या हमारे परिणामों को विशुद्ध करे वो कहलाती है भावना। तो हम इस शरीर के प्रति इतना आसक्त हो चुके हैं या इतना इसके अंदर मोहित हो चुके हैं कि हमको ये पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको सत असत का विवेक ही हमारा क्या हो गया है? शून्य हो गया है। हम इस शरीर को संभालने में, इस शरीर का ध्यान रखने में इतना गहरा अंदर उतर चुके हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं और हमको क्या करना था। हम पूर्व भूमि जो चिंतन करके आए कि हमको क्या करना था, कैसे करना था, कब करना था, वो सब क्या हो गए, हम यहाँ पर भूल गए। तो उसका चिंतन करने के लिए भगवान ने हमारे सामने, सूत्रकारों ने, ग्रंथकारों ने या हमारे आचार्यों ने हमारे सामने भावनाओं का वर्णन किया। और वो ही भावनाएं आज हमारे सामने चलते चलते आज हम आए यहाँ पर। अशुचि भावना। अशुचि भावना में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो हमारे शरीर के ऊपर किया गया है कि ये शरीर, इस पर फोकस भी इसीलिए कहा गया है कि ये शरीर जो है ना, ये हमारे सबसे निकट है। इस पर 24 घंटे हमारी क्या रहती है? नजर रहती है। 24 घंटा इसका ख्याल रखते हैं। देखो ना, हम दिन भर क्या करते हैं? यही सोचते हैं ना दिन भर कि मेरे शरीर को रोग नहीं आवे, शरीर को अच्छा खिलाऊं, अच्छा पिलाऊं, अच्छी जगह बैठने का मिले, हर जगह मुझे क्या है? सुख सुख सुख, साता साता सुख मिले, सुख मिले। शरीर मतलब एकदम शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हर जगह हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं और इसका ध्यान रखते 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 जीव क्या हो चुका है कि अपने स्वरूप को ही भूल चुका है, कि शरीर का ध्यान रखते रखते वो आत्मा को भूल चुका है। और भगवान हमको अशुचि भावना से वापस, उस भूले हुए जीव को वापस आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि जिस शरीर का तू ध्यान रख रहा है, जिस शरीर को तू इतना संभाल रहा है, जिस शरीर के पीछे तू किसी भी जीव को दुख देने में या अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है, उस शरीर में आखिर है क्या ऐसा? अशुचि भावना इस प्रकार की भावना है कि जो हमें ऐसा नहीं कि शरीर के प्रति हमको क्या है कि घृणा उत्पन्न कराती है, क्योंकि शरीर ही ऐसा माध्यम है, ये और मनुष्य का भव और मनुष्य का शरीर ही ऐसा माध्यम है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके।
और किसी शरीर को प्राप्त कर कर हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य का शरीर एक बार मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर को अपवित्र, इतना शरीर को अपवित्र बताने की जरूरत इसीलिए बताई है, इसीलिए शरीर को क्या बताया, इतना अपवित्र इसलिए बनाया है कि इस शरीर में कुछ भी डालो, ये शरीर का गुण है, इसमें कुछ भी डालो क्या बनने वाला है, अपवित्र ही बनने वाला है। शरीर का ऐसा स्वभाव ऐसा है कि इससे पानी डालो तो यूरिन बनेगा और खाना डालो तो विष्ठा बन जाएगी, मतलब कुछ भी डालो इस शरीर उसका सही आउटपुट देगा ही नहीं, ये आउटपुट हमेशा गलत ही देगा। तो भगवान वो समझा रहे हैं कि भाई शरीर के प्रति घृणा नहीं करनी है, लेकिन जो शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण बढ़ गया है, मोह बढ़ गया है, उस आसक्ति को कम करना है, उस देह आसक्ति को कम करना है। और देह आसक्ति हमको भोगासक्त बनाती है, और ये भोगासक्त जीव क्या जाता है, गतियों में भटकता रहता है, कर्मों का बंध करता है और चारों गतियों में दुर्गतियों में भटक जाता है, और 84 लाख जीवों में भटकता 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 अपने निज स्वरूप को क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो हमको वो चीज इस अशुचि भावना में शरीर को अपवित्र इसीलिए बताया, और इतने बताने की जरूरत है, कोई घृणा करने की बात नहीं। शरीर से घृणा करोगे तो मोक्ष कैसे जाओगे। साधु संत भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, कि वो उसको खाना खिलाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो दवाई देते हैं, हर तरह से उसका पोषण करते हैं, कभी उनको दूध दही घी भी लेना पड़ता है, मिठाई भी खाते हैं, कभी कुछ कुछ शरीर से बीमारी हो जाए तो कभी दूध ज्यादा भी लेना पड़ता है, कभी दही भी खाना पड़ता है। पर वो उस देह में आसक्त होकर नहीं खाते हैं, इसलिए भगवान ने उनको खाते हुए भी उनको ऐसा कहा कि भाई ये विरक्त हैं। और हम जब खाते हैं तो हमारी लालसा होती है कि शायद इसमें ये दही खाऊंगा तो मेरे शरीर क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, ये खाऊंगा तो मेरे शरीर में क्या ताकत मिलेगी, बादाम खाऊंगा तो बुद्धि बढ़ेगी, काजू खाऊंगा तो ये होगा, मिठाई खाऊंगा तो शरीर बलवान होगा, ये सब चीजें क्या होगी, हमारी आसक्त रहेगी। तो भगवान वो समझाना चाह रहे हैं कि आप इस शरीर की आसक्ति को छोड़ो, देह का इतना ही ध्यान रखो जितना रखना है, क्योंकि शरीर की मूल अगर गुण धर्म का पता चल जाएगा तो गुण धर्म क्या है इस शरीर का, यही है कि कुछ भी डालो क्या करना है, विष्ठा ही बनाना है, कुछ भी कर लो विष्ठा ही बननी है। तो फिर तो वो चीज भगवान समझा रहे हैं कि आप इस शरीर को इतना नहीं संभालें, इतना आसक्त नहीं बने कि हमको जो मूल निज स्वरूप है, मेरा मूल स्वरूप है, उसको ही मैं भूल जाऊं। आज हम चार बातें करेंगे कि दाम, पहले चाम, फिर काम, फिर राम और फिर धाम। अब चाम, काम और राम और धाम। अब चाम का मतलब हमारी चमड़ी, कि ये जो चमड़ी में आसक्त बने, हम क्या ऊपर की चीज को देखते हैं, ऊपर की चीज देखते हैं, ऊपर की आसक्तियों को क्या कर रहे हैं, ऊपर जिसका रूप अच्छा है तो उसको देख देख कर हम क्या हो रहे हैं, बड़े आसक्त हो रहे हैं। देखो साहब, संसार में इतने भटक रहे चाम को पाने के लिए, चमड़ी को पाने के लिए, कि चमड़ी को देख देख कर आजकल हम जब देखने जाते हैं ना, जैसे कोई लड़का लड़की को देखने गया, लड़की लड़के को देखने गए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका रूप कैसा है, गोरा है कि काला है, पहले पहला आकर्षण क्या है, चमड़ी का। तो ये चीज एक भगवान प्रगम चमड़ी के रूप में इतना आसक्त बन चुके हैं, इतना आसक्त बन चुके हैं कि हम अपने मूल गुण को ही भूल जाते हैं। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आगम का उत्तराधीन सूत्र में रथ नेमी का जो उदाहरण है, हरीश नेमी के भाई रथ नेमी, हरीश नेमी ने दीक्षा ले ली तो राजुल ने भी दीक्षा ले ली और रथ नेमी ने भी दीक्षा ले ली। प्रसंग सबको ही याद होगा, लेकिन थोड़ा सा वापिस उसको थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि जब रथ नेमी एक गुफा में अकेले क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और राजुल विहार करके साथियों के साथ में जा रही थी, और अचानक क्या हुई, बहुत तेज बारिश हुई। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या हुए, सब अलग अलग गुफाओं में अलग अलग जहां जिसको जगह मिली वहां बैठ गए, कि बहुत तेज तूफान है, तूफान ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। और जैसे ही जिस गुफा में राजुल गई थी वहां पर रथ नेमी पहले से ही क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और बिजली चमकी, तो उस बिजली की चमक में रथ नेमी ने राजुल को देखा,
और देखा वो तो पहले था ही से तुरंत पहचान गए कि कौन है, ये तो राजुल है। और उसके रूप आदि शरीर सबको जानते ही थे कि कितनी सुंदर है, क्योंकि रथ नेमी की पत्नी बनने वाली थी, ये अरिष्ट नेमी की पत्नी बनने वाली थी। तो वो उनको आसक्त हो गए, और रूप देखकर क्या हो गए, बड़े आसक्त हो गए कि ये तो उनका पूर्व बहू का, या पूर्व में जो उनसे शादी करने का मन था, वो आज क्या हो गया, जागृत हो गया। और जो इतने ऊंचे साधक, चरम चरम शरीरी जीव, रथने में उसी भूमि मोक्ष से जाने वाले जीव, रथ राजुल को देखकर अपने चारित्र का भान भूल गए, और उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि चलो क्या कर ले, में शादी की आमंत्रण नहीं दे रहे हैं कि अपन भोग भोग लेते हैं और उसके बाद फिर वापिस अपने संयम में क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, किसी को पता चलेगा नहीं। और हम भी यही करते हैं। हम भी जब हमारे शरीर को पुष्ट करना होता है ना, तो खा लो, किसको पता चल रहा है, खाओ कंदमूल खाओ, जमीकंद खाओ, कुछ भी खाओ, कोई पता चलता नहीं। कहीं कहीं लोग तो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, अंडे मांस मच्छियों से बनी हुई चीजें तक खा जाते हैं। ये जिम में जाते हैं ना कई लोग शरीर बनाने के लिए, तो जिम में जो पाउडर देते हैं तो बोले इसमें अंडा मिक्स है, चलेगा, किसको इसको पता चल रहा है, कोई लिखा हुआ थोड़ी ना है, कोई दिखा हुआ थोड़ी ना, कौन देखने आ रहा है तुमको कि इसके अंडा खा रहे हो। कई लोग ऑमलेट खा रहे हैं, ऑमलेट का प्रचार किया जा रहा है, अंडा शाकाहारी है, और फिर हम भी क्या कर रहे हैं, वे हमारे संस्कार के नाम प्रकट में नहीं खाते, तो कई लोग क्या हैं, कैसे ही खा रहे हैं, छुप छुप कर खा रहे हैं, कौन देख रहा है। तो वो ही अब देखो वहां पर चरम शरीर जीव के भाव आ गए, और चारित्र से भ्रष्ट होने की स्थिति आ गई। भ्रष्ट हो ही गए वचनों से, तो मन से भी भ्रष्ट हो गए कि भाई अब क्या है, भोग भोग लेते फिर अपने अपने रास्ते अपन वापिस चले जाएंगे, तुम दीक्षा ले लेना, किसको पता चल रहा है। किस में आकर्षित हुए, उनके रूप में। और ये रूप का आकर्षण क्या ले डूबा, चारित्र ले डूबा। ये तो राजुल मजबूत थी, राजुल दृढ़ थी संयम में, उसने कहा कि तुम क्या बात करते हो, तुम थूके हुए को चाटने की बात करते हो। तो बोले कैसे, कि यही चीज हो गई ना, कि जो अंधा, जो अंधक वशनी, जो सांप होता है, वो अंधक कुल का जो सांप होता है, वो अंधक कुल का सांप एक बार जहर उगल देता है तो मर जाता है, लेकिन वमन नहीं करता है। और तुम वही बात कर रहे हो, जिस अरिष्ट नेमी ने, तुम्हारे भाई ने मुझे उगल दिया है, मुझे छोड़ दिया है, वमन कर दिया है, उसको तुम क्या करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो। बस यही बात उनको लग गई कि नहीं, सही मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये तो रथ नेमी के पास राजुल थी, तो वो संभल गए, हमारे पास कौन है। और हमको बार 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 कोई समझाता भी है ना, तो हमको लगभग संभावना समझ में आती है। आप लोगों को तो अच्छा ही है, पर मैं मेरी बात करूँ तो समझ में आती नहीं है। बस नहीं, आसक्त बने हुए शरीर, मतलब हमको ऊपर चमड़ी ही दिखती है, इतना इतना देह आसक्ति में, इतना हम भोग में इतना डूब गए, इतने डूब गए कि हमारे मूल गुणों को, चारित्र हमारा मूल गुण, शील हमारा मूल गुण, दानशील तब भाव, ये हमारे मूल गुण, उसको ही हम क्या हो गए रहे हैं कि आप अशुचि भावना का चिंतन करो कि सिर्फ ऊपर की चमड़ी है और कुछ नहीं है। दीपे चाम चादर मड़ी, अपने वो दोहा बोलते हैं ना क्या है वो दोहा, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यह सम जगत में नहीं और घिन गए, कि सिर्फ ये चमड़ी ऊपर क्या है, अच्छा कवर चढ़ाया हुआ है, इसलिए हमको क्या बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये कवर छोटा सा भी हट जाता है ना, तो हमारे घृणा हो जाती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये चमड़ी के ऊपर इतना आसक्त, संसार में बैठे हैं, थोड़ी बहुत आसक्ति रहती है, लेकिन इतना आसक्त नहीं बनना उसमें कि हम कहाँ चले जावें, उसमें डूब ही जावें, उसमें भोग में ऐसे घूमे कि हमको पता ही नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मूल गुण उत्तर गुणों को भी भूल जावे हम। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस रत्न में को याद कर लो, कि थोड़ी भी चमड़ी उखाड़ दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारे वमन करने योग्य बन जाएगा, हम इसको देख भी नहीं पाएंगे। तो इस चाम को मत देखो, काम में आसक्त मत बनो कि नहीं मुझे हर चीज चाहिए, मेरा शरीर क्या होना चाहिए, चाम से थोड़ी नजर हटेगी तो काम थोड़ा कम होगा, कि ऊपर की चमड़ी गोरी होनी चाहिए। नहीं तो क्रीम आते हैं ना, कितने सारे क्रीम आते हैं गोरे होने के, शरीर को पुष्ट बनाने के, हर चीज आप एड देख लो, आज टीवी खोल के देखो, हर एड में क्या आएगा, सिर्फ शरीर 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 शरीर। आपका ये खाओगे तो शरीर ये हो जाएगा, आपके झुर्रियां नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें ऐसी दिखेगी, आपके बाल ऐसे दिखेंगे, आपका ये ऐसा होगा, आपका वो ऐसा होगा, मतलब हर चीज में आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर चीज में क्या होगा, शरीर शरीर, ओनली ऑन शरीर।
और भगवान बोल रहे कि जितना जो जीव शरीर में आसक्त होता है, जितनी आसक्ति करेगा उतने ही शरीर उसको मिलते जाएंगे। और हमारे भगवान बोल रहे हैं कि हमको अब शरीर धारण करना नहीं है, अब इस शरीर में हमको उत्पन्न होना नहीं है, अब तो शरीर से हमसे अशरीर बनना है। हमको उस राम को याद करना है, मेरी आत्मा को याद करना है कि मेरी आत्मा जो है वो क्या है, सिद्ध का स्वरूप है। उस सिद्धों को स्वरूप को मुझे प्रकट करना है और मुझे कहाँ जाना है, धाम, यानी मेरा असली धाम जो है मोक्ष धाम, उसको मुझे क्या करना है, प्राप्त करना है। और मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, अभी तक शरीर से ही बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे काम को कंट्रोल करूंगा, कैसे मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को जानूंगा और कैसे मोक्ष धाम को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें कि कहीं मैं शरीर में आसक्त होकर, कहीं शरीर में मैं डूब कर इतना तो नहीं डूब गया हूँ कि मैं उसके अंदर अपने धर्म कर्म को ही भूल गया हूँ। थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा जब सोचेंगे ना तो अपने को ऐसा लगेगा कि शरीर को जितना मैं खिलाता हूँ या जितना इसका ध्यान रखता हूँ ना, शायद इसको इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसमें डूबना नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, और कि जो अगर चाम से थोड़ा दूर हुए, काम से थोड़ा दूर हुए, तो हमारा ऑटोमेटिक राम से रिश्ता हमारा जुड़ जाएगा। चाम का, चाम जो चमड़ी है उससे काम का ही केंद्र होता है, कोई देखता है तो उसके भाव ही जागृत होते हैं। और अगर हमारा राम से नाता जुड़ गया तो फिर मोक्ष, मतलब राम मतलब मेरी आत्मा से नाता जुड़ गया। यहाँ राम वो राम वाला मत लेना, तो बोल देंगे कि भाई ये राम राम क्या कर रहे हैं, कि राम मतलब यहाँ आत्मा का है, कि ये आत्मा से नाता जुड़ गया ना, तो मोक्ष धाम निश्चित रूप से क्या होगा, प्रकट होगा। कितना आसक्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी की कहानी शायद आपने सुनी होगी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत स्नेह था, मतलब उनके बिना वो एक घंटे भी नहीं रह पाते थे, इतना आसक्त बने हुए थे। अब वो तुलसी इतना पागल बना हुआ था, इतना पागल बना हुआ था कि कोई काम से उसकी पत्नी कहाँ चली गई, कोई पियर चली गई या कहीं बाजू में चली गई, उससे विरह सहन ही नहीं होता, मेरी पत्नी के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। भरी बरसात थी, नदी पूर आई हुई थी, तो नदी में क्या हुआ, कुछ साधन मिला और उस पे वो बैठ कर उस पर उसको सहारा लेकर नदी को पार कर लिया। फिर पता चला, जिस जहां पत्नी ठहरी हुई थी वो पता चला कि 3 मंजिल का मकान है, और ऊपर तीसरी मंजिल पे क्या ठहर लगी हुई है, बत्ती लगी हुई है, दीपक जल रहा है, तो समझ लो मेरी पत्नी क्या है, वहीं पर है, वो मेरा ही इंतजार कर रही है। स्नेह में जब व्यक्ति पागल हो जाता है ना, उसको हर जगह अपना ही स्वार्थ दिखता है। तो उसको ऐसा लगा कि कौन है, मेरी पत्नी तीसरी मंजिल पे ठहरी हुई है और मेरा ही इंतजार कर रही है, बस यही चीज उन्होंने देखी। और जो लटका हुआ जो मिला था उसको पकड़ कर कहाँ चले गए, दीवार फांद ली और तीसरी मंजिल चले गए। और पत्नी बोले तुम यहाँ कैसे आए, इतनी बारिश हो रही है और 3 मंजिल तुम चढ़े कैसे। तो बोले कि नहीं, मैं घर से चला, नदी पूर थी तो एक कोई लकड़े का सहारा मिल गया, तो मैं नदी पार कर ली, और फिर यहाँ आया तो रस्सी लटकी हुई मिली, रस्सी को चढ़कर तुम्हारे पास आ गया। बोले कि कौन सी रस्सी थी, तो रस्सी देखा तो वहां पर वो सांप लटका हुआ था। सांप को पकड़कर इसलिए मैं इतना पागल हो गया कि उसको रस्सी और सांप में फर्क ही नजर नहीं। फिर आगे गए, बोले कौन सा लकड़ा था, कि ये लकड़ा, एक मुर्दा मरा हुआ आदमी तैर कर कहीं से आ रहा था, बाढ़ में मर गया होगा पानी में, और मैं उसको पकड़ उसके ऊपर बैठ कर उससे तैर कर कहाँ आ गए, नदी पार कर ली। जब उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने इतना इसकी स्नेह मुझ पर लगाया, अगर यही स्नेह तुम अगर भगवान से जोड़ लेते, इतना ही प्रेम अगर तुम भगवान से जोड़ लेते ना, तो शायद आज तुम क्या होते, बहुत ऊंचे पहुंच जाते, भगवान की शरण स्वीकार कर लेते। बस ये बात उनको चुभ गई कि ये बात सही है बिल्कुल, मैं इतना पागल हो गया कि मुझे सांप और रस्सी में कोई फर्क ही दिखाई नहीं दिया। मुझे लकड़ी के टुकड़े में और मनुष्य की बॉडी में, मरे हुए व्यक्ति की बॉडी में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, इतना मैं आसक्त बन गया अपनी पत्नी के इसमें। बस ये बात जैसे ही चुभी, जैसे ही हुई, और बस क्या हो गया, उन्होंने तुलसी से तुलसीदास जी बन गए। तो हमको भी चिंतन करना है कि जब एक व्यक्ति अन्य धर्म का होते हुए भी इतनी चीज आसक्त होने के बाद जब पत्नी के इतने वचन सुने, तो क्या हो गए, तुलसी से तुलसीदास बन गए। तो हमको क्या करना है, हमको तो रोज रोज सुनने को मिलते हैं शायद कि जाओ दीक्षा ले लो, आज्ञा दे, तो भी हम लेने को तैयार
नहीं है। तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति भी शरीर से जुड़ी हुई है। इसलिए क्या है, हम इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं। या तो ऐसा है कि हम सिर्फ बोलते हैं कि होना ही नहीं चाहते हैं, और बस बोलते हैं कि शरीर में इतना राग नहीं है, जो मिलेगा वो खा लेंगे, जैसा मिलेगा बैठ जाएंगे, कुछ टाइम तो रहता है, फिर वापस क्या होता है। भगवान बोल रहे हैं कि शरीर में जितने भी इसके संसर्ग में जो भी पदार्थ आएगा, सब क्या हो जाएगा, घृणित हो जाएगा। शरीर के अंदर क्या है, खून है, हड्डियां हैं, मांस है, यही तो है शरीर के अंदर। और क्या है, जिस शरीर की इतनी मैं क्या कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है, हड्डियां हैं, मांस है, खून है, यही तो है, और क्या है। और जब माता के गर्भ में आए तो माता के गर्भ में क्या है, इसी के अंदर हम रहे ना, था, हड्डियां थी, रक्त था, ये इसी के बीच में रहे, 9 9 महीने तक माता तक पड़े रहे। और इस यही आहार किया जो माता ने खाया, चबा चबा कर खाया, और जो उसका रस बना वही खाया। आज जिससे हम घृणा करते हैं वही तो हमने आहार किया है। आज हम उत्कृष्ट रसीले आहार को इच्छा रखते हैं, ये खाना है, वो खाना है, रोज नए नए पकवान चाहिए, और वो क्या शरीर के अंदर जाते ही क्या कर लेते हैं, अशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो शरीर के संयोग में आते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, अशुचि, अपवित्र बन जाते हैं, पवित्र रहते नहीं है। तो इसलिए विचार करें कि नाक, कान, नाक, सब में से कुछ ना कुछ मेल निकलता ही रहता है सदा। कुछ कितना ही साबुन से धो, हमारा शरीर कैसा है कि कितना ही साबुन से धो, जैसे कोयले को कितना ही साबुन से धो वो गोरा बनने वाला नहीं है, तो ऐसे शरीर को। और जैसे लहसुन होती है, उसको कितना ही सुगंधित पदार्थ से नहलाओ, लेकिन फिर भी उसकी बदबू जाने वाली नहीं है। कोयला कभी अपना रंग नहीं छोड़ता है, लहसुन कभी अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार इस शरीर को कितना ही पवित्र बनाने की कोशिश करो, ये पवित्र बनने वाला नहीं है। कितना ही रगड़ रगड़ के नहाते हैं, रगड़, कई लोग देखे हैं मैंने, मेरी आंखों के सामने 2 2 घंटे तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, शॉवर चालू कर दिया ना, आराम से बैठे रहते हैं, और बोलते हैं कि शरीर नहाओ, अच्छा ठंडक महसूस होती है, शरीर का इतना ध्यान रखते हैं। नहीं, बिल्कुल दुख तो आना नहीं चाहिए। और भगवान बोलते हैं कि दुख बिना तो आपकी कर्म निर्जरा ही नहीं है। और हम दुख से क्या हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि शरीर को दुख नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा। वो बोलते हैं ना कि मरना किस किस को है, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, नहीं मुझे मरना नहीं है। और स्वर्ग में किसको जाना है, तो सब बोल देंगे सबको जाना है। तो आज तक विचार करें कि आज तक बिना मरे कोई स्वर्ग में गया, जिंदा स्वर्ग में गया। तो जब ये स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, मरे बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तो कर्म काटे बिना, शरीर को कष्ट दिए बिना कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे सुखी बनेंगे। हम जिस चीज का इतना ध्यान रख रहे हैं, साधु को देखो, हमारे हमारे आचार्यों को देखो, हमारे गुरुओं को देखो, कितना मतलब कष्ट है, पैदल चल रहे हैं, शरीर को जितना हो सके उतने कष्ट दे रहे। 22 परिचय बताए ना भगवान ने, जो 22 परिचय बताए, 22 परिचय में कौन सा परिचय ऐसा है जो शरीर पर नहीं आता है। कुछ कुछ परिचय ऐसे हैं, बाकी तो सारे परिचय क्या है, शरीर के ऊपर ही है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, अचेल, अरति, स्त्री, चर्या, निषिद्ध, सब क्या है, सब शरीर के ऊपर। कि जितना शरीर को कष्ट मिलना है ना, वो सारे ही कष्ट किसके अंदर हैं। रोग हो जावे, वध हो जावे, कोई मार डाले, कोई मारे पीटे, कोई शब्द सुनावे, कठोर वचन सुनावे, कुछ भी करे, तो भी साधुओं को प्रतिकार करना नहीं है। वो यही सोचे कि शरीर की कोई महत्वता नहीं है, शरीर पर आसक्ति रखनी नहीं है। ये तो मांगेगा, लेकिन देना कि नहीं देना किसको, ये तो मुझे सोचना है। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। मैं जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए अनंत काल तक अन्य गतियों में भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, जब वो शरीर मुझे मिल गया, तो मैं सिर्फ शरीर के अंदर ही आसक्त बन गया। मैंने वो जो मैंने पूर्व भाव में जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, तो लक्ष्य ही भूल गया मैं। तो भगवान वही तो समझा रहे हैं ना कि हम किस चीज में पड़े हुए हैं, हम सिर्फ इस शरीर को ही देख रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था ना कि एक मित्र 20 साल बाद किसी मित्र को मिला, दोनों आपस में कितने साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले। तो मित्र ने पूछा, यार तू कितने साल बाद मिला, तू कहाँ गया था, और तू मुझे आज कैसे मिल गया। 20 साल बाद लंबा टाइम हो जाता है, तो चेहरे भी बदल जाते हैं, भूल भी जाते हैं। तो उस मित्र ने कहा, मेरे पास एक घोड़ा है, तो उस घोड़े को
मैं जहाँ बोलता हूँ ना, वो घोड़ा मुझे क्या कर देता है, वहां पर ले जाता है कि अच्छा ऐसा घोड़ा है तेरे पास, कि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। हाँ देखो ये रहा घोड़ा बाहर खड़ा। तो उसने उसके मित्र को तो क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। उताल में घोड़े को देखने के चक्कर में मित्र अंदर था, तो बाहर से क्या कर दिया, दरवाजा लगाकर वो बाहर आ गया। और उस घोड़े में क्या हो गया, घोड़े को देखा तो बड़ा क्या हो गया, आकर्षित हो गया। घोड़ा कितना अच्छा है, सुंदर है, हट्टा कट्टा है, एकदम उच्च जाति का घोड़ा है। उसकी सार संभाल करने लगा, घोड़े में पागल हो गया वो। इतना पागल हुआ, इतना पागल हुआ कि उसके मित्र को ही भूल गया वो, कि मेरे मित्र अंदर कहाँ हैं, बंद हैं। तो लोग उसको देखते थे कि ये तो घोड़े में ही पागल है। और ऐसा घोड़ा, और लोग भी देखते थे, और बहुत अच्छा घोड़ा, कितना बढ़िया घोड़ा, एकदम हष्ट पुष्ट, देखो सुंदर घोड़ा। और लोग बोलते भाई ये ऐसा घोड़ा तुम कहाँ से लाए। बोले ये तो मेरा मित्र लेके आया। कि तुम्हारा मित्र कहाँ है, तो उसको तुरंत याद आया कि मेरे मित्र को तो मैंने क्या कर दिया है, अंदर बंद कर दिया। 3 दिन हो गए थे बेचारे को, 3 दिन से घोड़े में ही लगा हुआ था, मित्र को भूल गया। और 3 दिन बाद जब देखा तो मित्र बेचारा अंदर कमरे में बेहोश पड़ा था, क्योंकि खाने पीने का मिला नहीं, तो बेचारा क्या हो गया, बेहोश हो गया। बस हमारी भी स्थिति ऐसी ही है कि हमने शरीर, जो ये घोड़ा है ना, ये घोड़ा हमारा शरीर है। और जो आत्मा थी हमारा मित्र, उसको हम भूल गए। जो मित्र है वो हमारी आत्मा है, घोड़ा है वो शरीर है। तो हमने क्या कर दिया, इस घोड़े को संभालने के चक्कर में हम हमारे मित्र को, यानी हमारी आत्मा को भूल गए। इस अनंत काल बाद हमको क्या मिली, आत्मा मिली। अब आत्मा शरीर के द्वारा ही मिलती है, आत्मा दिखाई तो देती ही नहीं है। तो हमने क्या किया, उस आत्मा को तो हमने अलग रख दिया, और सिर्फ शरीर यानी घोड़ा की सार संभाल के लिए उसको हष्ट पुष्ट बनाने लगे, उसको खिलाने लगे, उसको प्यार करने लगे। और शरीर के ऊपर इतना 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 मोहित हो गए, इतना आसक्त हो गए कि हम हमारे आत्मा का भान ही भूल गए कि भाई इस घुड़सवार जो मेन तो कौन है, कि आत्मा है। ये घोड़ा तो क्या होगा, चला जाएगा। इतने सालों बाद मुझे जो मेरा मित्र मिला, उस मित्र को भूल गए। और हमने क्या कर लिया, उस घोड़े 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 की क्या करने लगे, सार संभाल करने लग गए। बस यही हो रहा है हमारे साथ भी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। मित्र को भूलकर, हम आत्मा को भूलकर शरीर की सुसेवा में लग गए। शरीर अच्छा रहना चाहिए, शरीर में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बोले भगवान भाई शरीर का गुण धर्म तो देखो, कि शरीर कितने समय का। आत्मा अनादि अनंत काल तक ऐसी की ऐसी रहती है, शरीर तो पर्याय है, पर्याय बदलती रहेगी। जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर क्या हो गए, शरीर बुढ़ापा आ गया तो झुर्रियां पड़ गई। फिर यही समझने वाली बात है, तो हमको थोड़ा समझे, विचार करें, चिंतन करें। कि अगर थोड़ा चिंतन करेंगे, शांत स्थिर बुद्धि से विचार करेंगे ना, तो स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर का प्रत्येक अवयव हमारा, जो भी शरीर में जितने भी चीजें हैं ना, सब क्या है, घृणा के पात्र है। हम किसी भी चीज को देखें, ऊपर से सब अच्छा दिखेगा, लेकिन जब उसके अंदर से जो उसकी वास्तविकता निकलेगी, जो उसका मेल निकलेगा ना, वो मेल हमको घृणा उत्पन्न करवा देगा। और इस शरीर में ऐसा है ना, कि हम शरीर को इतना संभालते हैं, लेकिन शरीर क्या है, रोगों का घर है। हम बोलते हैं ना, एक शरीर के एक एक रोम, यानी 3.5 करोड़ रोम है। इस एक एक रोम में दो दो रोग भरे, 7 करोड़ रोम का हमारा शरीर, रोगों का हमारा शरीर घर है। 7 करोड़ रोग हमारे शरीर के अंदर क्या है, भरे हुए हैं। बस ये कि हमारा पुण्य उदय में है, इसलिए वो रोग उत्पन्न हो नहीं रहे हैं। जैसे ही पाप का उदय आया, और रोग क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सनत कुमार चक्रवर्ती को देख लो, 5 10 15 मिनट पहले क्या था, एक सुंदर रूप, जिसकी देवता प्रसन्नता कर रहा था। और उसके बाद जैसे ही सज धवज के आए, देवताओं ने क्या बोला, अब वो बात नहीं है। बोले क्या बात नहीं, अभी तो मैं सज सवर के आया हूँ, पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ, अब तो मेरा मुकुट है, मेरे कपड़े हैं, मेरे गहने हैं। बोले नहीं, अब तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है। बोले नहीं, कुछ भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। तो उसने उनको थूकने का कहा, तो देखा तो उसके अंदर कीड़े निकले, 16 रोग, ऐसा बोलते हैं। किसके शरीर में, सनत कुमार चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्तियों में सबसे सुंदर जो कहा जाता है, वो है सनत कुमार चक्रवर्ती। रूप संपदा पाई जिन्होंने, देख देख तन की सुंदरता, खुश होकर के भूल रहा, लूट गई तेरी रूप संपदा, सनत चक्री को भूल रहा। हम भी कांच में देख देकर बहुत खुश होते हैं, देखो मैं गोरा ने, मैं ऐसा ने, मैं वैसा ने, देखो तुझे कितना, हम क्या होते हैं, खुश होते हैं।
और इसको गोरा बनाने के लिए ये क्रीम लगाओ ने, वो क्रीम लगाओ ने, एंटीबायोटिक लगाओ ने, वो लगाओ ने, एलोवेरा जेल लगाओ ने, लगा 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 के हम क्या कर रहे हैं, पाउडर लगाओ ने, वो आजकल वही आ रहा है ना, वही हम देख रहे हैं। और लोगों को हमारी कमजोरी भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको हमारी कमजोरी पता है कि व्यक्ति किसका ध्यान रखता है, शरीर का। और भगवान भी यही कह रहे हैं। ये तो छद्मस्तों का ज्ञान है, भगवान तो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में देखा है कि व्यक्ति के सबसे निकट उसका शरीर होता है और शरीर का ही ज्यादा ध्यान रखता है। शरीर का ध्यान रखना कोई गलत बात नहीं है। साधुओं को भी कहा है कि आप भी आपके शरीर का क्या रखो, ध्यान रखो। अपथ्य कुपथ्य का सेवन नहीं करना, जो आपके शरीर को रोग कर देवे, जो शरीर को अनुकूल नहीं हो, ऐसी चीजों का सेवन साधुओं के लिए वर्जित। इसलिए वो देख कर सोच कर समझ कर लेते हैं। और जितना खाने का भगवान की आज्ञा है उतना ही खाते, उससे कुछ भी ज्यादा खाते नहीं है। शायद आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि साधु को 32 कवल 32 बाइट से ज्यादा नहीं खाना है। साध्वी को 28 कवल से ज्यादा खाना नहीं है। फिक्स बताया हुआ है कि इससे ज्यादा खाना नहीं है। मतलब जिसमें यहाँ कवल की गिनती नहीं हो सके तो इतना ही कि भाई जिससे उनको संतुष्टि हो जावे कि हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है। एक एक संसारी व्यक्ति खाता है ना, पेट भर भर के ठूस ठूस के खा लेता है और उसको ऐसा लगता है पेट फूल जाता है और डकारे आती है, और भर गया पेट, आज तो बहुत अच्छा खाना था। ऐसा साधु ठूस ठूस कर खावे नहीं। इतना क्या भैया, पेट भर गया, एक संतुष्टि हो गई है, इतना ही खाना है। ध्यान रखने का कहा है, लेकिन आसक्त होने का भगवान ने नहीं कहा। इसलिए सोचे चिंतन करें कि हम क्या हो रहे हैं। हम इस घोड़े को संभालने के चक्कर में आत्मा को नहीं भूल रहे हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती के उदाहरण को ध्यान में लेवे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि इतना सुंदर होते हुए भी 16 कितने 700 साल तक संभावना, 700 ईयर्स तक उनको ये वो रोग रहा। उनको जैसे ही पता चला कि शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है, तुरंत दीक्षा कि नहीं, जब शरीर ही कोई काम, जिस शरीर में मैं अभिमान करता था उस शरीर में इतने रोग हो गए, तब मुझे ये शरीर में रहना नहीं है, ये शरीर का मुझे छोड़ना है। और क्या ले ली, तुरंत दीक्षा ले ली, शरीर की आसक्ति छोड़ दी, 700 साल तक कष्टों को सहन किया। और इतनी रिद्धि आ गई, कथाकार कहते हैं कि इतनी रिद्धि आ गई कि अपने थूक से ही अपने रोगों को क्या कर सकते थे, रोगों को भगा सकते थे। इतनी शक्ति आ गई तप से। शरीर का सदुपयोग किया। शरीर हमारा साधन है, इस साधन से हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। साधन में आसक्त होना नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ट्रेन में गए और ट्रेन हमको चेन्नई लेके गई, बोले नहीं मैं ट्रेन को छोड़ू नहीं, ट्रेन तो मुझे कहाँ लेके आई है चेन्नई, इतनी 3 दिन तक ट्रेन में बैठा रहा, ट्रेन को छोड़ दूं। कैसी बात करते हो यार, ट्रेन मुझे यहाँ लेकर आई है, भले एसी का डिब्बा हो, फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड थर्ड एसी हो, कोई भी एसी हो, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि उसको अपने पता ही है कि ये मुझे क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा तो ही मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचूंगा। मैं ट्रेन में नहीं, मुझे लेकर आई इतने टाइम तक, मैं इसने मेरे को संभाला, कितना ध्यान रखा, इतने सुरक्षित मुझे ट्रेन लेके, नहीं मेरे डब्बे को छोड़ू नहीं, सीट को छोड़ू नहीं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बस ये साधन ही मानना है। शरीर मात्र साधन है। साधन को अगर हमने सर्वस्व मान लिया तो हमारा जो लक्ष्य है वो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए और स्थिरता से चिंतन करें कि साधन में मैं आसक्त तो नहीं हो गया हूं। जब इसकी सार संभाल की बात आती है तो सार संभाल करना जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्त कि आज इसको ये देना है, वो देना है, ये खिलाना है, वो खिलाना है, रसनेंद्रिय ने ये मांग लिया तो उसको देना ही है, चाहे उसके लिए कितनी भी हिंसा करनी पड़े, कोई भी पाप करना पड़े, शरीर को कुछ भी खिलाना पड़े, लेकिन हष्ट पुष्ट तो क्या करना है, करना ही है। और हम उसमें आसक्त बन 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 कर क्या हो रहे हैं, हम देह में इतने आसक्त हो गए, शरीर में इतने आसक्त हो गए कि हम कर्म को बांधने में बिल्कुल बिल्कुल भी डरते ही नहीं है। तो वो वही समझा रहे हैं कि शरीर, कई लोग इस शरीर को पा करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इसको साधन मानते हैं, और कई लोग इस शरीर को पा करके क्या होते हैं, अपनी हानि कर लेते हैं, संसार बढ़ा लेते हैं। तो हम किस में हैं, खुद विचार कर लेना कि हमको जो शरीर मिला है उस शरीर में क्या करना है, संसार खत्म करना है या संसार बढ़ाना है। ये चिंतन तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा क्योंकि और कोई आएगा नहीं। हमें यही असुचिता का क्या करना पड़ेगा, चिंतन बार बार करना पड़ेगा। अगर हम इस शरीर में ही क्या रहे, आसक्त रहे, भूखते रहने, खिलाना है, पिलाना है, ये तो एक सिर्फ माध्यम है।
संसार खत्म करने का माध्यम है। शरीर से कोई घृणा नहीं कर सकते, शरीर छोड़ना है छोड़ना है, शरीर को तो उपयोग करना है। जैसे कड़वा तुम्बा होता है ना, तुम्बे का पात्र बन जाता है, पर उस तुम्बे को कोई खाता नहीं, खाओगे तो क्या होगा, कड़वा लगेगा, लेकिन उसके पात्र से हम उसमें पानी पी सकते हैं, उसमें कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, उसको किसी उपयोग में ले सकते हैं, तो हमारी उपयोगिता सिद्ध होगी। लेकिन उसको हमने खा लिया, ऐसे ही शरीर हमारा कड़वा तुम्बे के समान है कि अगर इसको खाने लग गए ना, इसके ऊपर आसक्त हो गए, इसका ही ध्यान रखने लगे, तो समझ लो हमारी उपयोगिता को हमने समझा ही नहीं। इसकी उपयोगिता रखनी है कि भाई कितना मुझे इसका उपयोग करना है। हम संसार में हर चीज का हमको पता है। देखो सीधी बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ का पता है, चश्मे का पता है कि चश्मा क्या करना है, आंखों को बढ़ाता है, इसलिए उसकी उपयोगिता का पता है। हर चीज का मुझे उपयोगिता का पता है, बस पता नहीं है तो क्या है, शरीर की उपयोगिता का पता नहीं कि शरीर का उपयोग किस में करना। जो अशुचि का भंडार है उसको हम क्या कर रहे हैं, आपने मल्ली भगवती का उदाहरण सुना होगा ना। जब 6 राजा मल्ली भगवती यानी हमारे मल्लीनाथ भगवान 19वें मल्लीनाथ जी, जब वो संसार अवस्था में थे तो स्त्री रूप में जन्म हुए तीर्थंकर का। तो जब संसार अवस्था में थे तो 6 राजा उन पे आसक्त हो गए और युद्ध करने के लिए क्या हो गए, उतारू हो गए। मल्ली भगवती ने अपनी ही जैसी एक मूर्ति को बनाया और उसमें रोज एक एक कवल क्या डाल रहे थे, जो खाना खाते थे उसका एक हिस्सा किसमें डालते, उस मूर्ति में डालते, और ऊपर से मूर्ति एकदम सुंदर। सही राजा को मल्ली भगवती ने बुलाया कि आप सामने दिखा, देखो आप इस शरीर के ऊपर हो, देखा इसके ऊपर का ढक्कन खोलो। तो जब उस मूर्ति का ढक्कन खोला, सबने अपनी नाक बंद कर ली। उनको वोमिट जैसा होने लगा, जीव घबराने लगा कि ये क्या कर दिया, बंद करो इसको, जल्दी बंद करो। बस तुरंत मल्लीनाथ मल्ली भगवती आई, बोला कि तुम जिस शरीर के ऊपर आसक्त हो रहे हो, शरीर ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर तो यही बदबू इसके अंदर भरी हुई है। हम जीवित व्यक्ति के ऊपर आसक्त होते हैं मरने के बाद, अगर इस चमड़ी का ही हमको आसक्ति है, तो हम सोचे मरने के बाद प्राण निकल गए तो शरीर को हाथ लगाना पसंद नहीं करते जी, भले कितना ही सुंदर हो, क्यों नहीं करते हैं। तो फिर जिस चीज की महत्वता है उस महत्वता को समझो ना। मल्ली भगवती ने 6 राजों को वैराग्य दे दिया कि तुम सिर्फ ऊपर की चीज देख रहे हो, अंदर तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम सिर्फ शरीर शरीर के ऊपर आसक्त हो रहे हो कि मेरी सुंदरता ऐसी है, ये तो हमें मिलनी चाहिए, और अंदर क्या चीज है, यह सूची भरी हुई है, और यह सूची में तुम पागल बने हुए हो। तो भगवान समझा रहे हैं कि हम सिर्फ ऊपर से ही देख रहे हैं, हम उस चमड़ी के में ही पागल बने हुए हैं, और चमड़ी में पागल बन बनकर हमारी आत्मा को भूल रहे हैं। तो जो आत्मा को भूल जाता है वो कभी मोक्ष प्राप्त करता ही नहीं है। चिंतन करने जैसी चीज है। हम जब भी कुछ खाते हैं, जब भी रहते हैं, जब भी हम शरीर में थोड़ी बहुत भी कष्ट पहुंचता है, 5 मिनट पंखा चालू नहीं होता है तो क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक बार की घटना घटी, क्या हुआ कि संत प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बोला, एक पचकान दिया, हमको भी कई बार देते हैं ना कि अपने हाथ से पंखा चालू करना नहीं, गर्मी का दिन भयंकर, मई जून की गर्मी, और अपने हाथ से पंखा या एसी कुछ भी चालू करना नहीं। पिताजी आगे बैठे हुए थे, बेटा पीछे बैठा हुआ था। पिताजी ने सोचा कि भाई मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तो चालू करेगा ही सही, मेरा बेटा तो पंखे के बिना रहता ही नहीं, जब भी आता है बाहर से क्या कर लेता है, पंखा चालू कर ही लेता है, बंद होता है तो पिताजी ने सोचा कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, और पीछे बेटा बैठा तो बेटे ने सोचा कि पिताजी ले ले, पिताजी को पंखे के बिना चलता ही नहीं है, मैं ले लेता हूँ, मेरे पिताजी जब भी घर पे जाते तो पंखा चालू करके ही बैठे हुए होते हैं। बोले ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे से पूछा नहीं, और दोनों पिता पुत्र अकेले ही रहते थे घर में, दोनों ने पूछा नहीं एक दूसरे से, और क्या दोनों ने पचकान ले लिया कि अपने हाथ से पंखा चालू या एसी चालू करना नहीं। ठीक है, फिर दोनों अपने अपने काम से क्या हो गए, निकल गए। शाम को घर पे आए तो पिताजी बैठे हुए लेकिन पंखा चालू नहीं। तो पिताजी को लगा कि बेटा अभी आया है अब चालू कर देगा। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 10 बज गए। पिताजी बेटे को देखे, बेटा पिताजी को देखे, और दोनों मिलकर पंखे को देखे, ये कौन चालू कर, दोनों ने पचकान लिए। 9 बजी, 10 बजी, 11, 12, 1, 2, 3, सुबह के 4 बज गए, पूरी रात हो गई। बहुत चिंतन चला पिताजी और बेटे का। वो दोनों सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य उदय हुआ और कहाँ पहुंचे, रात भर गर्मी में पसीने पसीने में हालत खराब हो गई, नींद ही नहीं आई। और तुरंत कहाँ पहुंचे, जिन साधु ने पचकान, जिन साधु के पास पहुंचे,
और उनके गुणगान गाने लगे, धन्य साधु आपको, हम एक रात भी पंखे के बिना सो नहीं पाए, एक रात भी हम इस अनुकूलता को छोड़ नहीं पाए, एक रात भी इस शरीर को हम क्या हुए, आराम नहीं दे पाए। और धन्य आप जो इतने सालों से बिना पंखे के मतलब रहते हो, उपाश्रय में बिना लाइट के रहते हो, बिना कोई सुविधा को उपयोग करते हो, धन्य है आपकी जीवन को। और हम तो एक एक रात में हमारे इतने भाव विचलित हुए। बेटा बाप के प्रति द्वेष करता है कि इनको मेरे से पूछना था, और पिता करता है कि इसको मेरे को पूछना था, दोनों ने बचकान क्यों ले लिए, इसको लेने ही नहीं थे, ये नहीं था, दोनों मन में इतने भाव उथल पुथल हुए। पूरी रात हम एक दूसरे के बारे में क्या करते रहे, सोचते रहे, और ये सोचते रहे कि शरीर को कितनी जरूरत होती है। और धन्य है आप साधु भगवान जो पूरे पूरे जीवन काल बिल्कुल पंखे का, एसी का, कूलर का यूज नहीं करते और भरी गर्मी में विहार करते हो, पूरा शरीर लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी पंखे की नाम मात्र भी आशा करते नहीं हो। धन्य आपका जीवन। तो वो सोचे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वहां पर शरीर की आसक्ति थी इसलिए पंखा बार बार याद आ रहा था, और वहां शरीर की आसक्ति नहीं थी इसलिए जीवन भर पंखा याद आया, आता नहीं है। तो ये चिंतन करें, थोड़ा सोचें कि हम कहाँ हैं। हम थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है, शरीर को थोड़ा भी कष्ट पहुंचता है ना, तो हमारे भाव ऊंचे नीचे हो जाते हैं। और भगवान बोले शरीर को कष्ट पहुंचा है तो निर्जरा कर ले। एक बात याद रखना, जिसके जीवन में दुख ज्यादा आ रहा है ना, तो समझ लेना उसका मोक्ष निकट, अगर संभव से सहन करता है तो। बताऊं कैसे, एक उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे पता चल गया कि इस मार्केट में कि ये दुकानदार को नुकसान जा रहा है और ये दुकानदार दिवाला निकालने वाला है, ठीक है। अब ये दुकानदार दिवाला निकालने वाला है, तो जिसके पेमेंट बाकी है वो सबसे पहले क्या होगा, दुकानदार के पास जाएगा, भाई तू दिवाला निकाले उससे पहले क्या कर लेना, मेरा कर्जा दे देना। तो वो जिसके ज्यादा पेमेंट होगा ना, वो सबसे ज्यादा भाग भाग कर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले अपना पेमेंट क्लियर करने की सोचेगा। तो बस यही हमारे अंदर है कि जिसका मोक्ष होने वाला है, जिसके सारे कर्म क्या होने वाले हैं, छूटने वाले हैं, जो पेड़ी उठने वाली है, जो संसार में वापस जन्म लेने वाली नहीं है, जो इस संसार रूपी मार्केट में आने वाला नहीं है, उसमें कर्म आकर खड़े हो जाते हैं कि आ जाओ भाई फटाफट हमारा कर्जा, जो कर्म रूपी जो कर्जा तुमने लिया हुआ है वो उतार दो। भगवान ने कहते कड्डाना कम्बाना मोक्ति, कि जो किए हुए कर्म है, जो लिया हुआ कर्म रूपी कर्जा है, वो कर्जा बार बार फटाफट फटाफट क्या कर दो, चुका दो। तो तुम जैसे ही चुकाओगे और तुम हमसे, हम कर्जा मुक्त तुम्हें कर देंगे। तो वही समझ लिया, अगर मेरे ऊपर कष्ट ज्यादा आ रहे हैं, मेरे शरीर को कष्ट ज्यादा आ रहा है, मैं ज्यादा भुगत रहा हूँ, तो समझ लेना कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मोक्ष में जाने वाला हूँ। लेकिन सोच समझ कर, खाली कष्ट आते जाए मैं कषाय में बहता रहूं, दूसरों को ही दुखी मानता रहूं, तो वो कष्ट नहीं है। कष्ट तो वही है जो संभाव पूर्वक सहन करे, उससे ही कर्म निर्जरा होगी। तो इसलिए हमारे कष्ट ज्यादा आ रहे, समझ लेना मेरी पेटी उठने वाली है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मोक्ष में जाने वाला हूँ। इसलिए सोच समझ कर ही काम करें कि शरीर पर इतनी आसक्ति नहीं, कि जहाँ पर क्या है, मैं अपने मित्र यानी मेरी आत्मा को भूल जाऊं, और भूल भूल कर क्या करूं। एक बार क्या हुआ कि जनक राजा थे, जनक राजा की सभा में अष्टावक्र आए। अष्टावक्र का अर्थ होता है जिसके शरीर में 8 प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा हो, 8 जगह से उसके हाथ ऊंचा होगा, पैर ऊंचा होगा, कुब्बड़ निकली होगी, और ऐसा होगा, बहुत जानकार थे वो। तो जैसे ही जनक की सभा में आए, और सब लोग हंस पड़े कि देखो ये टेढ़ा मेढ़ा, ये लल्लू पंगू, ये ऊंचा नीचा व्यक्ति क्या करेगा, हमको ज्ञान देगा, ऐसे ब्रह्म ज्ञान देगा, और ये ऐसी कोई नॉलेज की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। और ये सब जोर जोर से क्या करने लगे, हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने वापिस जाने लगे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं सुना है, हंसने लगे तो क्या हो गए, जाने लगे। तो राजा जनक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप हमको ज्ञान देने के लिए आए थे, वापिस जा रहे हो, क्या कारण है। तो अष्टावक्र जी ने बहुत ही सुंदर शब्द कहा उनको, और बहुत कड़क और कड़वा भी कहा, कि मैंने सोचा था कि ये ज्ञानियों की सभा है। किसकी सभा है, ज्ञानियों की सभा है, लेकिन ये तो चमार की सभा है, और चमार की सभा में मैं ब्रह्म ज्ञान देता नहीं हूँ। अब ये शब्द किसको बोल रहे हैं, राजा जनक को, कि ये सभा किसकी है,
चमार की। बस यही चीज समझनी है कि भाई कि ऐसा आप कैसे बोल रहे हो कि बस यही तो है कि यहाँ सिर्फ मेरी ऊपर की चमड़ी को या मेरे ऊपर की चमड़ी को या मेरे ही शरीर को देख रहे हैं। यहाँ मेरे अंदर के ज्ञान, जो मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को तो कोई समझ ही नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ चमड़ी की है कि जो सुंदर होगा वही अच्छा गा सकता है या वो अच्छा ही ज्ञान दे सकता है, और जो थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, सुंदर हो नहीं होगा, कुरूप होगा, वो आपको समझ ही नहीं सकता है, वो ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए चमार की सभा है, इस चमार की सभा में कोई ज्ञान देना चाहता नहीं हो। पूरी सभा मौन। और फिर जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया और जो उनकी भाषा में जो उन्होंने समझाया, लोग नतमस्तक हो गए कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर का कुरूप, अष्टावक्र, और वो क्या दे रहा है, इतनी सुंदर बात बता रहा है। बस हमको भी यही समझना है कि शरीर नहीं देखना है, व्यक्ति के ज्ञान का महत्व है कि आखिर ज्ञान क्या चीज है। हमारे यहाँ ज्ञान का महत्व है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो वो भगवान समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को समझाओ। यहाँ पर स्वरूप को समझना ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ शरीर को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शरीर को समझता हूँ, शरीर को कब क्या देना है मेरे को पता है, लेकिन आत्मा को कब क्या देना किसको पता है। शरीर का हम हर समय ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान रखते हैं कि भाई इसको कितनी सामयिक करनी है, कितने तप करने हैं, कितना क्या करना है। अपने स्वरूप को पहचानना है। हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तो ये शरीर तो माध्यम है। इस माध्यम से हम कोई धर्म करने का एक साधन है। शरीर नहीं मिलेगा तो इस शरीर के बिना मोक्ष भी नहीं जा पाएंगे। शरीर के भी, इस मनुष्य शरीर के बिना कोई आज तो मोक्ष गया क्या? नहीं, देवता इतना उत्तम शरीर लेके बैठे हैं लेकिन फिर भी मोक्ष में नहीं जा सकते। नार की इतना अशुभ शरीर लेके बैठा है फिर भी मोक्ष में नहीं जा सकता, तिरंच भी नहीं जा सकता। मनुष्य में ये ताकत है कि इस शरीर को माध्यम बनाकर कहाँ जा सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ मीडिया ही रखना है। इसको साधन को साधन ही मानना है, साधन को अपना मानना नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला है तो हमको तप त्याग तपस्या कर कर क्या प्राप्त करनी है, तप त्याग तपस्या प्राप्त कर कर हमको इस शरीर को उपयोग में लेना है। तन मिला है तपस्या करने के लिए, मन मिला है हमको तो मन से शुभ भाव रखने के लिए, वचन मिला है तो शुभ वचन बोलने के लिए। तो वो उसका सदुपयोग है, और उसका दुरुपयोग करना है तो कर ही सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा चिंतन करें, विचार करें। अशुचि भावना की बात हमने आज करी है कि शरीर ही को ही सब कुछ मानते हैं तो उनका संसार बढ़ने वाला है। और जो शरीर से थोड़ा ऊपर उठेंगे, शरीर को अपवित्र बताने की जरूरत इसलिए लगी कि शरीर में जितना आसक्त बनते जाएंगे उतना ही हमारा नुकसान होता जाएगा। तो जितना नुकसान होगा उतना ही हमको गतियां भटकनी पड़ेगी, उतने ही कर्मों का बंद होता रहेगा और भटकते रहेंगे। इसलिए शरीर की असुचिता को समझें, इसको जाने। जितना इस असुचिता को समझेंगे जानेंगे तो ये एक विचारणीय है। तो उससे हमारी क्या होगी, एक भावना उज्जवल बनेगी कि हमको कितना ध्यान किसका रखना है, ज्यादा ध्यान आत्मा का रखना है, शरीर का ध्यान रखना है तो उसका कितना एक लिमिटेशन है उतना ही रखना है। हर चीज हम लिमिट में करते हैं तो ये चीज भी हमको एक लिमिट में ही करनी है। तो जितना ध्यान रखेंगे उतना हम ऊपर उठेंगे। और ज्यादा नहीं हो, जब ऐसा कोई चिंतन आवे, अशुभ चिंतन आवे, तो जो दो तीन उदाहरण दिए हैं, एक तुलसीदास जी का, रथनेमी का, सनत कुमार चक्रवर्ती का, मल्ली भगवती का, जितने भी उदाहरण जो आए सबको चिंतन करेंगे तो एक दिन अवश्य इस असुचिता से हम ऊपर उठ जाएंगे। जय जितेंद्र। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुनो, ठीक है, जय जिनेन्द्र। आप सब पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।